दोस्तों आज हम करते हैं 12th क्लास मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस के फर्स्ट 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करें। 11th क्वेश्चन में कहता है हमें डेरिवेटिव निकालना है किसका भाई, x की पावर x स्क्वेयर माइनस 3 है प्लस x माइनस 3 की होल पावर है x का स्क्वेयर, जहाँ पर x ग्रेटर देन 3 है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं इसको हमने y के बराबर यहाँ पर लिख लिया है, x की पावर x स्क्वेयर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 की जो पावर है वो है x का स्क्वेयर। तो y बराबर हम इसको u लिख लेते हैं, इसको v लिख लेते हैं। तो जब आप डेरिवेटिव करेंगे ये तो हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स, यू का डेरिवेटिव आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स और v का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स। मैंने इक्वेशन 1 लिखा अभी यहीं छोड़ दिया। देखिए u किसके स्थान पर हमने लिखा है, जो फर्स्ट वैल्यू है हमारी x इसकी पावर है x स्क्वेयर माइनस 3, इसको हमने u के बराबर लिखा है, और x माइनस 3 की पावर जो x स्क्वेयर है इसको हमने v के बराबर यहाँ पुट किया है। यहाँ पर u लिख दिया, यहाँ पर v, यानी ये u की वैल्यू है, ये v की वैल्यू है। अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे हम। टेक log बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं हम इसमें log ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका log u, और जब इसका log लोगे x की पावर x स्क्वेयर माइनस 3 का, तो जो पावर है x स्क्वेयर माइनस 3 वो सामने आ जाएगी और ये बच जाएगा log x यहाँ से। अब आप डेरिवेटिव करेंगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो log का हमें पता है कि जो भी log के साथ वैल्यू होती है 1 करके डिवाइड में आ जाती है, फिर u का करेंगे तो ये आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि जो फर्स्ट फंक्शन है वो तो सेम आपका, सेकंड जो है आपका उसका डेरिवेटिव log x का, फिर अगला जो सेकंड है वो सेम, जो फर्स्ट था उसका डेरिवेटिव। तो ये प्रोडक्ट रूल है जो हमने यहाँ यूज़ किया है। x स्क्वेयर माइनस 3 सेम, यहाँ log x का करेंगे तो 1 बाई एक्स आ गया यहाँ से, और भाई log x सेम यहाँ, और ये आ गया 2x आपका, 3 का 0 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन में। ये है 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स जब हमें निकालना है तो u इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 3 बाई एक्स हो गया है, और 2x को सामने ले लेते हैं ये, और ये आ गया आपका log x यहाँ से। जो u की वैल्यू है वापस पुट कर देते हैं, x की पावर थी एक्स स्क्वेयर माइनस 3, और ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2x log x। ये डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है। अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं। जो नेक्स्ट था हमारा v बराबर, नाउ v बराबर था हमारा x माइनस 3 की पावर x का स्क्वायर। अब इसको भी सेम ऐसे ही सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, टेक log बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेंगे, जैसे अभी लास्ट u के केस में हमने लिया था। तो ये हो जाएगा log v log x माइनस 3 है और x का स्क्वायर, तो सेम वैसे ही पावर सामने लिख देंगे x का स्क्वायर, और log के साथ रह जाएगा x माइनस 3। तो देखिए यहाँ पर भी दो फंक्शन हो गए हैं आपके। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर। तो 1 बाई वी, क्योंकि log का डेरिवेटिव होता है, v का करेंगे तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स। यहाँ पर प्रोडक्ट एक्स स्क्वेयर सेम, डेरिवेटिव किसका भाई, log x माइनस 3 का, फिर प्लस log x माइनस 3 सेम, डेरिवेटिव x स्क्वेयर का।
तो डी वी बाई डी एक्स, वी है जो इधर आके प्रोडक्ट में हो जाएगा एक्स स्क्वेयर और log का डेरिवेटिव 1/x-3 प्लस log x-3 सेम और एक्स स्क्वेयर का आ जाएगा 2x आपका यहाँ से। तो डी वी बाई डी एक्स वैल्यू वापस पुट करेंगे v की जो भी थी x-3 की पावर एक्स स्क्वेयर था, यह आ गया एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई x-3 प्लस 2x log x-3, ये हमारा डी वी बाई डी एक्स निकल गया है। तो हमें क्या करना है, दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमें इसको पुट करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये था डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ डी यू बाई डी एक्स था, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू जो हमने निकाली है एक्स की पावर एक्स स्क्वेयर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2x log x प्लस फिर डी यू बाई डी एक्स की जो भी आपने वैल्यू निकाली है x-3 की जो पावर है x का स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई x-3 प्लस 2x log x-3 आपका, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में कहता है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, जहाँ पर y बराबर हमें दिया गया है 12 1 माइनस कोस टी और x बराबर है 10 इंटू टी माइनस साइन टी। टी माइनस π/2 और प्लस π/2 के बीच में लाई करता है। हमें यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है अलग अलग से डेरिवेटिव करके। तो क्वेश्चन 12 में y और x की वैल्यू आपको दी गई है। हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए t में फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, y का करेंगे तो आ जाएगा डी बाई डी टी 12 और यहाँ पर 1 का तो हो गया 0 और कोस का हो जाएगा माइनस साइन, माइनस में माइनस प्लस साइन टी, यानी कि आपके पास आ गया 12 साइन टी। फिर इसी प्रकार x बराबर हमारे पास है 10 टी माइनस साइन टी। तो जब डेरिवेटिव करेंगे सेम इसी प्रकार से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करना है। जो फंक्शन तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी आपका, यहाँ से 10 एज टी इज, टी का हो गया 1 और साइन का हो गया भाई कोस टी इसमें। अब हमें देखिए क्या निकालना क्या था, डी बाई डी एक्स निकालना था। तो वो कैसे निकलेगा, डी बाई डी टी डिवाइड करेंगे डी एक्स बाई डी टी से। तो डी बाई डी टी की वैल्यू तो आपके पास है भाई यहाँ से 12 साइन टी और ये है 10 1 माइनस कोस टी। तो देखिए हाफ एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। 12 साइन का साइन हो जाएगा 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2 10 2 1 माइनस कोस थीटा होता है साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 के, सॉरी टी है तो टी लिखेंगे टी बाई 2 के। 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 2 पे फिर कटता आपका 2 6 ज़ा 2 5 ज़ा, एक साइन से एक साइन चला गया तो आपके पास बच जाता है यहाँ पर 6/5 साइन टी बाई 2, सॉरी कोस बचेगा भाई, कोस बच गया ऊपर तो, और टी बाई 2 और नीचे बच गया साइन टी बाई 2। तो 6/5 तो ये आ गया कोट टी बाई 2। तो ये आपकी डी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में आपसे कहता है फाइंड डी बाई डी एक्स। वाई की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स प्लस
साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स का स्केयर। तो हमें यहाँ पर डी ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन 13 में आपको यहाँ पर वैल्यू दी गई है, तो हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स, या फिर ये कह सकते हैं कि पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। हमने एक्स बराबर क्या पुट कर दिया भाई, साइन थीटा पुट कर दिया। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वापस इधर लेके आएंगे, तो ये साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा ऐसे लिख सकते हैं। तो वाई बराबर आ जाएगा भाई साइन इनवर्स, यहाँ हो गया साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से। तो इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया थीटा साइन इनवर्स, यहाँ आ गया भाई रूट कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है जो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, रूट कैंसिल हो जाएगा, थीटा प्लस साइन इनवर्स कोस थीटा। तो देखिए साइन इनवर्स है जो, सॉरी कोस थीटा है जो, उसको हम साइन में चेंज कर सकते हैं। साइन इनवर्स कोस को लिख सकते हैं हम यहाँ पर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हमने लगा दिया, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के ही बराबर होता है, तो साइन इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा आपका। तो y बराबर आ गया थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, प्लस थीटा से माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ गया पाई बाई 2। जब डेरिवेटिव करोगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया डी बाई डी एक्स। और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, हमें पता है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है भाई, ज़ीरो हो जाता है। तो डी बाई डी एक्स बराबर किसके आ गया, ज़ीरो के आ गया। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 आपको कहता है इफ़ एक्स इंटू रूट 1 प्लस वाई इंटू रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ पर x -1 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है। हमें प्रूव करना है इसमें डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्केयर। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है क्वेश्चन में यहाँ पर। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन 14 हमें इस तरह से दिया गया है, तो क्या करते हैं, इसमें से एक वैल्यू है जो उस साइड में ले जाते हैं हम। यहाँ से हमारे पास है भाई एक्स रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स। इस तरह से दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करना है आपको। इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स रूट 1 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा एक्स का स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई, क्योंकि स्क्वायर रूट से ये कट जाएगा आपका। ऐसे ही यहाँ वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, वाई का स्क्वायर हो जाएगा और रूट, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर को काट देगा। यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, वाई का स्क्वायर माइनस आपका जो है वाई स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन इस तरह से। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से हम वैल्यू ले लेते हैं हमारी। ये प्लस है भाई, एक्स है जो ये प्लस का है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा भाई, यहाँ भी प्लस। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों स्क्वायर वाले एक साइड में कर लिए हैं। ये उधर है आपका वाई स्क्वायर एक्स, इसको इधर ले आते हैं माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ इसके फैक्टर करेंगे तो एक बार तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ से हम एक्स वाई कॉमन लेते हैं, यहाँ आपके पास आ जाएगा माइनस वाई, सॉरी प्लस वाई माइनस एक्स। तो इस तरह से आपके यहाँ पर फैक्टर हो गए हैं क्वेश्चन के। तो हमें x माइनस वाई चाहिए, तो हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो ये x माइनस वाई हो जाएगा आपका x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इसलिए किया ऐसा हमने, क्योंकि ताकि दोनों तरफ से सेम वैल्यू है उसको हम कैंसिल आउट कर सकें यहाँ से। तो आपके पास आ गया
एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई यहाँ से क्वेश्चन में। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ से फाइंड आउट करना है x इज इक्वल टू वाई को एक साइड में ले जाएंगे, x माइनस वाई यहाँ पर। तो जो माइनस का y है हम वो कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, x इज इक्वल टू माइनस वाई, तो आ जाएगा x प्लस वन। क्वेश्चन में माइनस का y है, आपने कॉमन ले लिया इधर से, x को एक साइड में कर लीजिए, x डिवाइडेड बाई x प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वाई। नाउ तो क्या करते हैं, साइन को एडजस्ट कर लेते हैं, माइनस साइन है जो इधर ले आते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, और डेरिवेटिव करेंगे अब, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो हो जाएगा भाई डी बाई डी एक्स आपका, और यहाँ पर माइनस बाहर है, प्रोडक्ट रूल से डिवाइड का जो रूल होता है, x प्लस वन का स्केयर, x प्लस वन सेम, डेरिवेटिव जो ऊपर वैल्यू है माइनस ऊपर वाली वैल्यू, डेरिवेटिव फिर नीचे जो वैल्यू थी उसका, ये डिवाइड की जो वैल्यू होती है उसके लिए फॉर्मूला है हमारा, माइनस साइन ऑलरेडी बाहर है, ये जो माइनस चला हुआ है आपका x प्लस वन, इसका वन हो जाएगा भाई माइनस एक्स, और इसका भी वन हो जाएगा यहाँ से, डिवाइडेड बाई x प्लस वन का स्केयर। तो यहाँ आ गया आपके पास माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन का होल स्केयर, x से x कैंसिल हो गया, तो यानी कि जो डी बाई डी एक्स है हमारा यहाँ से क्या आ गया, माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्केयर यहाँ से, क्योंकि ऊपर वन रह गया वैल्यू प्लस का और बाहर माइनस था, यही इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करके दिखाना था। तो ये आपका क्वेश्चन 14 इस तरह से अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, क्या कहता है, इफ़ x माइनस ए स्केयर प्लस वाई माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर फॉर सम c इज ग्रेटर दैन 0 प्रूव दैट। ये कहता है कि 1 प्लस डी बाई डी एक्स की पावर 2 का होल 3/2 डिवाइड बाई सेकेंड डेरिवेटिव डी टू बाई डी एक्स का स्केयर इज़ अ कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी। तो इसमें ए बी कॉन्स्टेंट नहीं आते, जो वैल्यू यहाँ पर है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो ये हमें क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y माइनस बी, x का तो 1 होता है, y का अलग से करेंगे तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स, और c कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा यहाँ से। अब ये 2 से डिवाइड होती है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ से क्वेश्चन में। अब डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो दोबारा करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ से। तो इसका तो हो गया 1, y माइनस बी सेम, प्रोडक्ट रूल से करेंगे, इसका आ गया सेकंड डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स सेम, इसका डेरिवेटिव करेंगे दोबारा आएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 प्लस वाई माइनस बी डी टू आई बाई डी एक्स का स्क्वेयर, और यहाँ से आ गया भाई डी बाई डी एक्स का स्क्वेयर इक्वल 0 के यहाँ से क्वेश्चन में। तो इस तरह से ये आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ से अगर हम y माइनस बी की वैल्यू निकालें, तो यहाँ से अगर हम y माइनस बी की वैल्यू निकालें क्वेश्चन में,
वाई माइनस बी डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर, ये 1 माइनस सेकेंड डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर, यहाँ से क्वेश्चन में। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले ले हम, y माइनस बी आपके पास आ जाएगा भाई, माइनस बाहर ले लिया, 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर, और डिवाइड में है सेकेंड डेरिवेटिव डी टू आई बाई डी एक्स का स्क्वेयर। यहाँ से ये हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल ली है क्वेश्चन में सेकेंड डेरिवेटिव के साथ। तो अभी जो वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की है, और दोनों वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में भी यहाँ पुट करके डायरेक्टली यहाँ पर निकाल सकते हैं क्वेश्चन में। अगर ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कर दें यहाँ से, तो x माइनस ए प्लस y माइनस बी की वैल्यू है यहाँ पर, तो ये -1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर डिवाइड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 ऐसे आ जाएगी भाई। यानी कि x माइनस ए की वैल्यू होगी आपके पास 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर डिवाइड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर इंटू डी बाई डी एक्स। फर्स्ट जो डेरिवेटिव था उससे हमने x माइनस ए की वैल्यू यहाँ से निकाल दी है। पुट द वैल्यू ऑफ x माइनस ए वाई माइनस बी इन इक्वेशन फर्स्ट, गिवन इक्वेशन जो सबसे पहले हमें इक्वेशन दी गई थी उसमें पुट करें हम इस वैल्यूज़ को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, x माइनस ए का स्क्वायर था, तो यानी कि 1 प्लस डी बाई डी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर यहाँ से, और साथ में था डी बाई डी एक्स। तो इस वैल्यू का क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर, प्लस फिर जो डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली थी उसका भी स्क्वायर आपके पास यहाँ से आ जाएगा, 1 प्लस डी बाई डी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टू आई बाई डी एक्स का स्क्वायर था, जो माइनस में था इसका स्क्वायर आ जाएगा, और इधर हो जाएगा सी का स्क्वायर क्वेश्चन में हमारे पास। तो अब अलग अलग का करेंगे, तो 1 प्लस डी बाई डी एक्स का स्क्वायर का यहाँ आ गया होल स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स का स्क्वायर, और साथ में आ गया डी बाई डी एक्स का स्क्वायर। ये भी आ गया भाई 1 प्लस डी बाई डी एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू सी। इसका हमने स्क्वायर कर दिया है दोनों वैल्यूज़ का। अब देखिए इसमें से 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस डी बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये वैल्यू दोनों में कॉमन है, इसको हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं दोनों वैल्यूज़ को, तो बाहर निकाल लेंगे। तो अभी क्वेश्चन में 1 प्लस डी बाई डी एक्स का स्क्वायर है जो वो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1 डी टू डी बाई डी एक्स का स्क्वायर, और साथ में आ गया भाई डी बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई डी टू बाई डी एक्स का स्क्वायर का इसका भी स्क्वायर इक्वल टू सी। तो ये एल्शियम लेके हम उधर लेके जा सकते हैं, 1 प्लस डी बाई डी एक्स का स्क्वायर एल्शियम लेंगे यहाँ पर डी टू डी बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ बच गया डी बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 सी। तो 1 प्लस डी बाई डी एक्स का स्क्वायर, और यहाँ बच गया भाई 1 प्लस डी बाई डी एक्स का स्क्वायर
इसको इधर ले आया एलसीएम जो हमने लिया था, सी का स्क्वायर था ये, और साथ में आ गया d2 dy/dx का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया है 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर की पावर 3, इधर आ गया c d2/dx का इकट्ठा स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट लेते हैं क्वेश्चन में, ये इधर आ जाएगा 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर की पावर हो जाएगी भाई 3/2, और c d2/dx का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, तो यहाँ तो बाई 2 आ जाएगा, यहाँ रूट कैंसिल हो जाएगा भाई। तो 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर की पावर है 3/2, और डिवाइड में हम यहाँ ले आए d2/dx का स्क्वायर इक्वल आ गया c के, विच इज़ c यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ये क्या है भाई, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। ये a एंड b के ऊपर डिपेंड नहीं करता भाई, यही इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करके दिखाना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, और क्वेश्चन 16 में कहता है कि कोस y बराबर है x कोस a प्लस वाई। जहाँ पर कहता है कि कोस a नॉट इक्वल टू ±1, प्रूव दैट, हमें यहाँ प्रूव करना है dy/dx बराबर है कोस स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइड बाई साइन a। ये प्रूव करके हम इस क्वेश्चन के अंदर दिखाएंगे। तो देखिए कैसे करना है क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन 16 में हमें दिया गया है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, कोस y डिवाइडेड बाई कोस a प्लस वाई इज इक्वल टू x। नाउ यानी कि हमने x की वैल्यू निकाली है, कोस y डिवाइडेड बाई कोस a प्लस वाई। सबसे पहले हमने इस तरह से कर लिया, फिर डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। अब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो ये हो जाएगा dx/dy इज इक्वल टू, यहाँ पर जो डिवाइड का फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला लगाएंगे, जो नीचे वैल्यू है उसका स्क्वायर, कोस स्क्वायर ay, तो ये सेम कोस ay, डेरिवेटिव हो गया हमारा यहाँ से किसका भाई, कोस y का, माइनस का साइन कोस y सेम, और हमने डेरिवेटिव कर दिया भाई कोस a प्लस वाई का यहाँ से क्वेश्चन में। तो नीचे की वैल्यू अभी सेम कोस स्क्वायर ए वाई है, तो यहाँ पर कोस ए वाई सेम, यहाँ आ जाएगा भाई माइनस साइन वाई, ये कोस वाई सेम, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन ए वाई यहाँ से क्वेश्चन में इस तरह से। तो ये हो गया भाई आपका कोस ए प्लस वाई, माइनस साइन ले लेते हैं, माइनस साइन वाई, माइनस माइनस प्लस आ गया कोस वाई और साइन ए प्लस वाई। डिवाइड में वैल्यू वही है आपकी कोस स्क्वायर ए प्लस वाई यहाँ से। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, मैं इसको पहले यहाँ से वैल्यू लिख देता हूँ, साइन ए प्लस वाई कोस वाई, ये माइनस इधर लिख लिया है कोस ए प्लस वाई साइन वाई। डिवाइड की वैल्यू अभी एज इट इज है कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया है आपका यहाँ से, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, यानी कि साइन ए माइनस बी का, साइन ए है ए प्लस वाई और बी है माइनस वाई, इसका फॉर्मूला हो गया ये, और डिवाइड में वही वैल्यू है आपकी
कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो y से y कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया साइन ए डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो ये वैल्यू आई है हमारी dx बाई dy की। dx बाई dy की वैल्यू आ गई है। अब क्या करना है, इस वैल्यू को पलट देंगे, dy बाई dx लिखेंगे तो इधर वाली वैल्यू भी पलट के लिखी जाएगी आपकी। तो वैल्यू को पलट देंगे। नाउ जब हम इसको dy बाई dx लिखेंगे तो ये है हमारा dx बाई dy, हमने उल्टा कर दिया है dy बाई dx। तो इधर की जो वैल्यू है वो भी पलट कर लिखी जाएगी, कोस स्क्वायर ए वाई डिवाइडेड बाई साइन। यही इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रूव करके दिखाना था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बाय स्टेप आप क्वेश्चन को करते रहिए। स्टेप बाय स्टेप जब करेंगे इजीली तरीके से आपको जो प्रूव करना है, जो भी वैल्यू निकालनी हो फाइंड आउट हो जाता है। क्वेश्चन 17 में कहता है कि x की वैल्यू है a cos t प्लस टी साइन टी यहाँ पर, एंड y की वैल्यू है a sin t माइनस टी कोस टी। कहते हैं फाइंड सेकंड डेरिवेटिव d2y बाई dx का स्क्वायर हमें यहाँ से निकालना है क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे आप यहाँ पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। x बराबर है a cos t प्लस टी साइन टी यहाँ पर, तो आ गया dx बाई डी टी। ए एज इट इज, कोस का हो गया माइनस साइन टी। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, t सेम, कोस का साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो कोस t आ जाएगा आपके पास, प्लस साइन t एज इट इज, और इसका 1 हो जाएगा भाई। तो साइन t से साइन t कैंसिल हो गई, तो dx बाई डी टी आपके पास आ गया है a t कोस t यहाँ पर। अभी इसको यहीं छोड़ देंगे। फिर y हमें दिया गया है यहाँ पर, जो y की वैल्यू है हमारी वो दी गई है भाई a y है a साइन t माइनस टी कोस टी। तो यहाँ भी डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव होगा, डी बाई डी टी। ए साइन का हो गया है कोस टी, प्रोडक्ट रूल से ही करेंगे, टी सेम, कोस का आ गया माइनस साइन टी यहाँ पर। तो नेक्स्ट है आपका जैसे कोस टी सेम, और माइनस टी का माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर आपका, ए कोस टी माइनस माइनस प्लस टी साइन टी, और माइनस कोस टी। यहाँ पर कोस टी से कोस टी कैंसिल हो जाएगा भाई यहाँ पर, तो ए टी साइन टी आपका यहाँ पर बच जाता है डी बाई डी एक्स। हमें डी बाई डी एक्स निकालना है, जो किसके बराबर होता है भाई, डी बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी के। तो ए ये है टी साइन टी आपका, और इसकी वैल्यू है ए टी कोस टी। ए से ए कैंसिल, टी से टी, तो साइन बटा कोस, तो ये आ गया आपका 10 टी के बराबर यहाँ पर क्वेश्चन में इस तरह से। अभी देखिए हमें सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर निकालना है, तो सेकंड डेरिवेटिव उसी तरह से निकालेंगे, डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स। इस तरह से हमारा सेकंड डेरिवेटिव है, जो डी टू बाई डी एक्स की वैल्यू वो यहाँ से निकलेगी क्वेश्चन में। तो इसको कैसे यहाँ पर हम करेंगे, क्योंकि हमें तो टी के रिस्पेक्ट में वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। ये डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर हमें यहाँ निकालना है, तो मैंने यहाँ पर किया डी बाई डी टी, और ये कर दिया डी बाई डी, जो टी दे रखा था आपको यहाँ से, और वही यहाँ आ गया डी टी डिवाइड बाई सॉरी एक्स, डी एक्स बाई डी टी यहाँ पर क्वेश्चन में इस तरह से आपके पास यहाँ हो जाएगा। तो ये हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, डी बाई डी टी
ये आ गया आपके पास 10t, और जो dx बाई dt की वैल्यू निकाली गई है यहाँ dt बाई dx आ जाएगा भाई, और ये वैल्यू है हमारी जो x की वैल्यू हमने निकाली थी उसको हमने उल्टा कर देना है at कोस t यहाँ से क्वेश्चन में। तो इसका तो हो गया भाई सीकेंट स्क्वायर t, और ये जो वैल्यू है हमारी वो एज टीज यहाँ पर रहेगी at, और कोस है ऊपर जाएगा तो ये वापिस सीकेंट t में ही बदलेगा, तो ये आ गया सीकेंट क्यूब t, और डिवाइडेड बाई है आपका at d2y बाई dx का स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 आपको दिया गया है, कहता है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स का क्यूब हमें यहाँ दिया गया, हमें शो करना है कि जो डबल डेरिवेटिव है एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ए रियल एक्स एंड फाइंड इट। रियल एक्स में एग्जिस्ट करता है जिसे हमें निकालना है। तो क्वेश्चन 18 दिया गया है जहां हम शो करेंगे कि डबल डैश एग्जिस्ट करता है फॉर रियल एंड फाइंड इट। तो एफ एक्स बराबर है हमारा मोड एक्स। तो हम दो केस यहाँ पर करेंगे। फर्स्टली मान लेते हैं इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू, तो देन तब एफ एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी भाई एक्स का क्यूब यहाँ से। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाला एफ एक्स इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर, और एफ डबल डैश एक्स आपने निकाल दिया जो आ जाएगा 6x। तो 6x यहाँ पर वैल्यू आपने फाइंड, तो जो वैल्यू एफ डबल डैश एक्स बराबर आ गई है 6x। तो ये एग्जिस्ट करेगी भाई रियल पे, क्योंकि x यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x की सभी रियल वैल्यू के ऊपर ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। फिर हम बात करते हैं इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, देन तब एफ एक्स क्या आएगा आपके पास माइनस एक्स का क्यूब आएगा भाई। फिर डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव आपने किया एफ डैश एक्स, तो ये आ गया -3x का स्क्वायर। जब आपने डबल डेरिवेटिव किया आपने यहाँ से तो आ गया -6x यहाँ पर क्वेश्चन में। तो डबल डैश x बराबर है जो माइनस का 6 है यहाँ पर आपका, तो ये भी एग्जिस्ट करता है विच एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। तो ये भी x की सभी रियल वैल्यू के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। तो यहां से हम बात करेंगे हैंस एफ डबल डैश एक्स जो फंक्शन है हमारा वो किस तरह से हो गया भाई डबल डैश का, ये रहेगा 6x। कब भाई इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -6x इफ x इज लेस देन 0, 0 से अगर ये छोटा है। तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 में कहते हैं यूजिंग द फैक्ट दैट साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन। कहता है कि ये जो फॉर्मूला है हमारा कोसाइन फॉर्मूले को और डेरिवेटिव करें सम वाले फॉर्मूले को, तो ये वैल्यू हमारी फाइंड आउट यहाँ पर हो जाएगी भाई। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन 19 में हमें दिया है, कहते हैं साइन a प्लस b, फॉर्मूला है ये तो होता ही हमारा फॉर्मूला है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b यहाँ से। तो कंसीडर कर लेते हैं कि जो ए बी है वो फंक्शन ऑफ टी है यहां पर। कंसीडर ए बी एज फंक्शन ऑफ टी। डेरिवेटिव। तो अब हम यहां पर बात करते हैं इसकी क्वेश्चन की।
डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका दोनों तरफ से। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, कोस ए बी, फिर ये आ जाएगा डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी। भाई यहाँ से ए का डेरिवेटिव किया, फिर बी का डेरिवेटिव आपने यहाँ से किया है। अब इस साइड में क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल आपका यहाँ रहेगा भाई। यहाँ से क्वेश्चन में साइन ए सेम, डेरिवेटिव कोस का माइनस साइन बी आ गया है, और साथ में डी बी बाई डी टी प्लस यहाँ से भाई अब दूसरी वैल्यू सेम इसी तरह से। अब क्या करेंगे कि कोस बी तो सेम, साइन का डेरिवेटिव किया हमने साइन ए का, तो ये कोस ए हो गया, डी ए बाई डी टी आपके पास आ गया यहाँ से, प्लस अब इसके ऊपर भी सेम, कोस ए सेम, ये कोस बी हो गया, साथ में आ गया भाई डी बी बाई डी टी प्लस नेक्स्ट में अब साइन बी सेम, कोस का किया तो माइनस साइन ए आ गया, और साथ में डी ए बाई डी टी। मतलब ये जो फॉर्मूला था इसके ऊपर इसका डेरिवेटिव किया हमने कोस ए प्लस बी, फिर ए का ही आ गया बी का ही आ गया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट पहला सेम, दूसरे का डेरिवेटिव किया हमने, फिर दूसरा सेम, पहले का डेरिवेटिव कर दिया, साथ में बी का हो जाएगा यहाँ ए का। अब यहाँ पर भी कोस ए सेम, हमने साइन का डेरिवेटिव किया बी आ गया, फिर हमारा साइन बी सेम, कोस ए का डेरिवेटिव कर दिया, तो साथ में ए, यहाँ पर भी आपके पास वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। तो ये आ गया भाई कोस ए प्लस बी डी टी प्लस डी बी बाई डी टी। अब इन दोनों में से भाई, इसमें से डी बी बाई डी टी कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी डी बी बाई डी टी कॉमन यहाँ पर हो जाएगा, इसमें से इन दोनों में से ये आ गया साइन ए साइन बी, ये और ये सेम है, ये और ये वैल्यू सेम है भाई। इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूँ इसमें से और इसमें से, तो कोस ए कोस बी दोनों में कॉमन आ गया, और यहाँ हो गया भाई डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी। अब ये दोनों माइनस है, माइनस साइन ए साइन बी कॉमन आ गया, और यहाँ से भी डी ए बाई डी टी और डी बी बाई डी टी कॉमन आपका यहाँ पर हो जाएगा भाई, इसमें से भी। अब देखिए कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, अब दोनों में क्या कॉमन है भाई, डी ए बाई डी टी, और ये भी डी बी बाई डी टी। यहाँ से ये और यहाँ से ये कॉमन आ गया यहाँ से, और ये था भाई कोस ए प्लस बी डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी। तो इससे ये वैल्यू कट गई, क्या आ गया आपके पास, कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यही हमें प्रूव करके दिखाना था भाई इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 20 है नेक्स्ट। 20 में क्या कहता है, डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डेरिवेबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, जस्टिफाई योर आंसर। कहता है क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस तो है लेकिन वो डेरिवेबल नहीं है एग्जैक्टली 2 पॉइंटों के ऊपर से। तो क्वेश्चन 20 में हम एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर द फंक्शन, फंक्शन हो गया हमारा भाई एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस एक्स माइनस 1 का मोड यहां से। तो इसके ऊपर जो f है हमारा, f इज कंटिन्यूअस, f हमारा जो है वो कंटिन्यूअस रहेगा भाई दोनों इसके ऊपर।
एवरीवेयर, सभी के ऊपर ये क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा, बट नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कहाँ पर भाई, एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। 0 और 1 के ऊपर ये क्या रहेगा भाई, नॉट डेरिवेबल होगा क्वेश्चन में। यही इसने पूछा था कि क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है तो किस पॉइंट के ऊपर नॉट कंटिन्यूअस सॉरी नॉट डेरिवेबल रहेगा, वो हमें यहाँ से निकालना था क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 में कहता है इफ y बराबर है, हमें डिटर्मिनेंट दिया गया f(x, g(x, h(x, l, m, n, a, b, c), प्रूव दैट dy by dx में क्या कहता है f'(x, g'(x, h'(x, l, m, n, a, b, c), यहाँ पर इस तरह से ये प्रूव करके हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिखाना है। ये हमें फंक्शन दिया गया एक तरह से, y का डिटर्मिनेंट दिया गया है। तो कोई भी डिटर्मिनेंट हो, ये कहता है टू डिटर्मिनेंट, कोई भी अगर डिटर्मिनेंट होता है तो जब डेरिवेटिव करते हैं उसका, टू द डिटर्मिनेंट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट, वी डिफरेंशिएट, जब किसी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएट करते हैं 1 रो और 1 कॉलम, या तो एक रो या फिर एक कॉलम जो होगा हमारा एट ए टाइम, एक टाइम में एक ही रो एक ही कॉलम का डेरिवेटिव होगा। आगे कीपिंग अदर अनचेंज, और दूसरी जो रो या कॉलम है वो क्या रहेंगी भाई, अनचेंज यहाँ पर रहेंगी। तो जो अब ये है हमारा dy by dx, तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका आ जाएगा dy by dx। अब देखिए फर्स्ट में हमने क्या किया है कि जो फर्स्ट रो है उसका डेरिवेटिव कर दिया, तो आ जाएगा f'(x, g'(x, h'(x) यहाँ से क्वेश्चन में। तो अदर है वो अनचेंज रहेंगी, l, m, n, a, b, c यहाँ से क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट है, अब सेकंड टाइम क्या करेंगे, अगली रो का डेरिवेटिव कर देंगे हम। तो ये तो f(x, gx, hx), तो l का डेरिवेटिव करेंगे 0, m का 0, n का 0, ये एज इट इज, ये अनचेंज आपके पास रहेंगे। इसी प्रकार तीसरी रो का जब डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट की 2 रो तो अनचेंज ही हो जाएंगी, तो फर्स्ट ये 3 है 0, 0, 0, इस तरह से आपके पास यहाँ आ जाएगा भाई। तो जब तीनों के डेरिवेटिव को यहाँ कंबाइन किया जाता है क्वेश्चन में, तो ये आ जाएगा f'(x, h'(x), सॉरी ये g था भाई, फिर h'(x) यहाँ से l, m, n, a, b, c यहाँ पर क्वेश्चन में। वापिस ये एज इट इज हो जाएगा हमारा क्वेश्चन में। यही इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रूव करके दिखाना। कहने का मतलब है कि एक टाइम में सिर्फ एक ही को करेंगे हम, मतलब इसको कर दिया तो ये 2 अनचेंज रहेंगी, इसको कर दिया तो ये 2 अनचेंज, इसमें से एक ही हम लेंगे भैया। हमने ये पहला ही पार्ट यहाँ पर उठाया है dy by dx में क्वेश्चन में, किसी भी एक का ही हम डेरिवेटिव यहाँ पर कर सकते हैं क्वेश्चन में। और ये देखिए ये वापस यही क्यों आया, क्योंकि किसी भी डिटर्मिनेंट की एक रो एक कॉलम अगर पूरा 0 हो जाता है तो वो किसके बराबर हो जाता है, तो ये भी 0 हो गया भाई, ये भी 0, तो यही बचा है हमारा, तो यही इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि देखो इसकी पूरी रो 0 है, तो यानी कि ये जो है हमारा सारा ही 0 हो गया भाई,
मतलब ये 0 हो गया है और ये भी 0 हो गया है, 0 को इसमें ऐड करेंगे तो सिर्फ यही बचेगा हमारा, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की, जब पूरी रो या पूरा कॉलम 0 हो जाए तो वो 0 के बराबर होता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन 22 है नेक्स्ट, इसमें कहता है आपको इफ y इज इक्वल टू ए कोस इनवर्स x, यहाँ पर है तो, और यहाँ पर हमें शो करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू डी टू बाई डी एक्स सेकेंड डेरीवेटिव है, माइनस एक्स डी बाई डी फर्स्ट डेरीवेटिव, माइनस ए स्क्र वाई इज इक्वल टू 0, ये शो करके दिखाना है भाई हमें। क्वेश्चन में फंक्शन ये दिया गया है आपको, तो कैसे करेंगे देखिए। तो ये फंक्शन हमें दिया गया y इज इक्वल टू ई की पावर है a कोस इनवर्स x, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे हम। यहाँ पर x में फंक्शन है तो उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया बाई डी एक्स आपका, और यहाँ से जो भी e की पावर होती है वो सेम एज इट इज यहाँ पर रहता है, उसका कोई डेरिवेटिव नहीं होता। तो ऊपर की जो पावर है उसका डेरिवेटिव हम यहाँ से करेंगे, और उसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा भाई a, और कोस का हो जाएगा -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से क्वेश्चन में इस तरह से आपके पास आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन में। तो अब क्या करना है आपको, ये डिवाइड की वैल्यू मैं इधर ले आया, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए की माइनस ए के साथ, और ये एज इट इज ए कोस इनवर्स एक्स यहाँ पर, क्योंकि हमें तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड उसी रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भाई ये सेम 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव किया तो ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव डी टू बाई डी एक्स का स्क्वायर, प्लस डी बाई डी एक्स सेम, रूट के इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि रूट का जब भी डेरिवेटिव करते तो 2 के साथ डिवाइड में आ जाता है, तो अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2x माइनस ए, ये सेम भाई ए कोस इनवर्स एक्स, लास्ट की तरह ही अब ए कोस इनवर्स का करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए, नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से ऊपर वाले का डेरिवेटिव हमने यहाँ पर कर दिया है, 2 से 2 कैंसिल आपका, यहाँ से 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी बाई डी एक्स, और यहाँ से आ गया है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर ई की पावर ए कोस इनवर्स एक्स, और डिवाइड में है रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों तरफ ये जो डिवाइड में वैल्यू है इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर तो रूट कैंसिल हो जाएगा, डी टू बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए कोस इनवर्स एक्स। यहाँ से तो डिवाइड में थी, कैंसिल हो गया, तो ये वापस किसकी वैल्यू आ गई है हमारी, y की आ गई है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको वापस हमने y रख दिया है, इसको इधर ले आते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। यही इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करके दिखाना था भाई। तो ये आपकी एक्सरसाइज रही, मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो कम्प्लीटली हमने बहुत ही ईजी तरीके से किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।